हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गणित में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि विविध प्रश्नमाला 5 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। विविध प्रश्नमाला 5, इससे जुड़े हुए सवालों को हम आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे। चलिए, फर्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर है कि दो समांतर श्रेणी जिनका सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हमारे पास और उनका सार्वअंतर d का मान समान है, और उनमें से एक का जो पहला पद है वो 8 है और दूसरे का पहला पद 3 है। तो उनके तीसरे पदों के बीच का जो अंतर है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम सवाल नंबर 1। पहला जो पद है, पहली जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद है हमारे पास दिया गया है क्वेश्चंस में 8, और इसी तरह दूसरी जो श्रेणी है उसका पहला पद है 3, और यहाँ पर सार्वअंतर समान है। d का मान जो है दोनों ही समान है। इनके तीसरे पद का अंतर हमें निकालना है। तो पहले इसका तीसरा पद निकाल देते हैं। तो तीसरा पद होता है, हमने पढ़ा था, तो जो तीसरा पद होगा a प्लस 29d हो जाएगा। अब a का मान हमारे पास है 8 प्लस 29 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद a 8 प्लस 29d। ये पहली समांतर श्रेणी है, इसका तीसरा पद है। दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसका हम तीसरा पद निकालेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद जब निकालेंगे तो a प्लस 29d, एक कम हो जाएगा, 30 है तो यहाँ 29 हो जाएगा। a का मान हमें पहला पद का जो मान है वो 3 दे रखा है हमें क्वेश्चंस में, तो 3 प्लस 29d। अब इन दोनों ही जो श्रेणियां है, तीसरे पद के बीच का अंतर हमें निकालना है। तो अंतर हमें निकालना है तो इन दोनों को हम घटा देंगे। बड़े में से छोटा पद घटा सकते हैं। यहाँ पर 830, यहाँ से हमें 8 प्लस 29d में से माइनस कर देंगे 3 प्लस 29d। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 प्लस 29d, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस का 29d। अब यहाँ पर प्लस का 29d और यहाँ माइनस का 29d कैंसिल हो जाएगा, बचा 8 माइनस 3। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बचा हमारा 5। तो जो 5 होगा इसका आंसर होगा, सवाल नंबर जो 1 है इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2 है, जहां समांतर श्रेणी जो है 18, a, b, -3 है, और हमसे पूछा गया है कि a प्लस b का मान यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में यहाँ तो 18 संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये अल्फाबेट है, a और b और -3। अब इस तरह के अगर क्वेश्चंस हो तो हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मान लो समांतर श्रेणी, फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6 और 8, 4 पद है इस समांतर श्रेणी में। तो इन 2 और 8 को जब जोड़ेंगे, 2 और 8 को जब जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा 4 प्लस 6 के बराबर। देखिए 2 और 8 होता है 10 और 6 और 4 होता है 10, तो ये दोनों बराबर है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर वो ये 2 और 8 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों ही संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो जो जोड़ है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 18 प्लस और माइनस का 3। तो यहाँ पर देखिए संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस। तो यहाँ पर a प्लस b का जो मान होगा वो प्लस इंटू माइनस तो हो जाएगा -3। तो 18 में से जब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। तो जो आंसर होगा a प्लस b का जो मान होगा वो हो जाएगा 15। हमें कुछ नहीं करना है, 4 पद है हमारे पास, तो जो अंतिम जो पद है, लास्ट वाले जो पद है उनको जोड़ने पर वो बराबर हो जाएगा। जो बीच वाले पद है उनको जोड़ने पर वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसा कि हमने एग्जांपल में समझा है कि इन दोनों का योग भी 10 है और इन दोनों जो संख्या है तो उनका योग भी 10 होगा। इनका योग भी 10 है और जो लास्ट वाली संख्या है उनका योग भी 10 है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। चलिए देखते समझते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ हमें समांतर श्रेणी का 7वां पद और 13वां पद दिया हुआ है। जो समांतर श्रेणी का 7वां पद होता है वो a प्लस
6d होता है। तो ये कितना होगा, समांतर श्रेणी का सातवां पद होगा 34। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमने 5.2 प्रश्नावली में किए थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें 13वां पद दिया हुआ है, किसी श्रेणी का 13वां पद क्या होगा, a प्लस 12 इंटू डी होगा, वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 64 के। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 हमें पता कर लिया। फिर जो सातवां पद है वो बराबर हो जाएगा 34 और 13वां पद बराबर हो जाएगा 64 के। तो यहाँ पर 18वां पद हमें ज्ञात करना है। अब 18वां पद हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है 18वां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 17d होगा। तो a और d का मान हमें अगर ज्ञात होता तब हम ज्ञात कर सकते थे 18वां पद, लेकिन यहाँ पर हमें a और d का मान इन दोनों ही समीकरण से हमें ज्ञात करना होगा। तो समीकरण 2 में से यहाँ पर 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 को 1 में से घटाएंगे तो यहाँ पर हमें देखिए a और a तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2, a प्लस 12d बराबर 64 और a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 34। इन दोनों को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों हो जाएंगे। ये तो प्लस का है और माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12d में से 6d माइनस करेंगे तो 6d बचा यहाँ पर, बराबर 64 में से जब 34 माइनस करेंगे तो बचा हमारा 30। तो यहाँ पर 6d बराबर हो गया 30, जो d का मान हो जाएगा 30/6 और भाग देने पर 6 5 30। तो d का जो मान हो गया हमारे पास 5 प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और a का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो a प्लस 6 इंटू डी का मान है 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 34। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30 बराबर हो जाएगा 34। तो यहाँ पर 30 पक्षांतर हो जाएगा तो बचा हमारा 34 माइनस 30। तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 34 में से 30 माइनस करेंगे तो 4। अब यहाँ पर हमें a और d का मान हमें ज्ञात है, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा 18वां पद ज्ञात करना है, तो a और d का मान हमें रख देंगे यहाँ पर। तो a 18 बराबर हो जाएगा a प्लस 17d हो जाएगा। a का मान हमें ज्ञात है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस 17 इंटू d का मान है हमारे पास 5। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सरल करना है। 17 5 85, 85 और 4 होता है, 85 और 4 जो हो जाएगा वो 89। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 18वां पद क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, a और d का मान ज्ञात करना होगा दोनों ही समीकरण से, और जो भी पद हमें ज्ञात करने के लिए पूछा जाए उसमें हमें a और d का मान हमें पुट करना होगा। तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर 89 निकला है। चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर, नेक्स्ट सवाल। अब जो अगला सवाल है सवाल नंबर 8, आपके संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो सवाल नंबर 8 है, यहाँ पर समांतर श्रेणी है आपकी दे रखी है। समांतर श्रेणी 3 5 7 9 और लास्ट जो पद है वो है अंतिम पद 201। अब हमें निकालना है अंत से पांचवा पद, अंत से हमें निकालना है पांचवा पद निकालना है। तो हमने पढ़ा था ये पांचवा पद हमें ज्ञात करना होगा। तो यहां पर हमें देखिए, सबसे पहले जब भी अंत से अगर हमें कोई पद निकालना हो, अंत से पांचवा पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा हमारे पास। अब यहां पर देखिए l है अंतिम पद, अंतिम पद है हमारे पास 201, तो यहाँ l बराबर हो जाएगा 201। d है सारवंतर, दो संख्या a2 माइनस a1 कर लेंगे, तो यहाँ पर जो सारवंतर निकल के आएगा वो 5 माइनस 3, तो 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 2, तो यहाँ पर जो सारवंतर हो जाएगा 2। n
n क्या हो जाएगा, 5वां पद ज्ञात करना है तो 5, तो यहाँ पर हमें पुट करना है l बराबर 201 माइनस n का मान हो गया 5वां पद ज्ञात करना है तो 5 माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। अब यहाँ पर देखिए 201 माइनस 5 में से एक माइनस करेंगे तो 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 201 में से जब 8 माइनस करेंगे तो बचा हमारा 193। तो आंसर जो हो जाएगा वो अंत से जो 5वां पद होगा वो हो जाएगा 193। देखिए सवाल नंबर जो 9 है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, समांतर श्रेणी है और 3 क्रमागत पद है 4/5 कॉमा a, 2, ये 3 क्रमागत पद है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है और यहाँ पर हमें a जो है अल्फाबेट a का मान हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है, सपोज 1, 3, 5, ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों ही संख्याओं को, जो हमारी लास्ट वाली संख्या है, अंतिम वाली संख्या है 1 और 5, जब 1 और 5 को अगर जोड़ दें और इसमें 2 का भाग दें तो यहाँ पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 6/2 हो जाएगा 3। तो ये बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। इन दो संख्याओं को अगर जोड़ दें, अंतिम वाली जोड़ के और 2 का भाग दें तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों को जोड़ के 4/5 प्लस 2 को जोड़ के अगर 2 का भाग दें हम तो हमें a प्राप्त होगा बराबर a, जो बीच वाली संख्या है वो हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से हमें 1 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लसफल ले लेंगे हम, 5 और 1 का लसफल हो जाएगा 5। तो यहाँ पर बचा 4 प्लस 5 दूनी 10 बटे हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 10 और 4 14, 14/5 और ये भी डिवाइड में, तो इंटू में कर देंगे, ये दोनों इंटू में हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 एकम 2, 2 7 14। तो a का जो मान हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 7/5। यहाँ पर a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7/5।